हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में परसेंटेज चैप्टर के पार्ट नंबर 2 के एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमसे आय और व्यय पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीलम अपनी आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% राशन पर खर्च करती हैं। यदि वह 36 रुपये की बचत करती हैं इन दोनों खर्च के बाद, तो उसकी कुल आय कितनी थी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर खर्च करती हैं तो माइनस लिखेंगे, आय को हम लिख देते हैं एक्स से दर्शाते हैं, एक्स इंटू, अगर ये 2 बार किए हैं तो 2 बार इसको लिखेंगे। अगर 3 बार वो खर्च करती तो इसको 3 बार करते। तो यहाँ से हो जाएगा 100 में कितना खर्च कर रही हैं, तो 100 में 20 खर्च कर रही हैं अपॉन में 100% इंटू 100, फिर कितना खर्च कर रही हैं 70 रही हैं अपॉन में 100। ये पहला खर्च था 20%, तो 20% लिखे। दूसरा खर्च था 70, तो 70 लिखे। अगर एक और होता तो एक और लिख देते हैं, लेकिन नहीं है तो नहीं लिखेंगे। और इक्वल टू क्या लिख देंगे, सेविंग। सेविंग कितना कर रही हैं, तो सेविंग कर रही हैं 3600। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो एक्स इंटू यहाँ से घटाएंगे तो 80 बटा में 100 इंटू यहाँ से हो जाएगा 30 अपॉन में 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 3600। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ से 3 से कटेगा 12 बार। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1200 इंटू ये 100 जाकर उधर गुणा होगा तो 100 अपॉन में कितना हो जाएगा 8। 4 तिहाई 12 और 4 दूनी 8 और 2 से ये कट जाएगा। 300 है तो हो जाएगा कितना 150 और 150 को इसमें गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 15,000 उसकी टोटल इनकम थी। हम इसको ऐसे भी देख सकते थे कि अगर 20% खर्च कर रही हैं तो बचा कितने रही होगी, प्रतिशत में 80%, और 70 खर्च कर रही हैं तो बचा कितना रही होगी 30%। तो उससे भी कर लेते हैं। आइए उसी को हम इसमें अप्लाई करते हैं इसके दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न बोला है, एक आदमी अपनी आय का 5% दान करता है, शेष आय का 20% बैंक में जमा कर देता है। अंत में उसके पास 1919 रुपये बच जाते हैं, तो उसकी आय कितनी थी। तो हम मान लेते हैं कि आय है एक्स, 5% दान कर रहा है तो कितना परसेंट बचाया होगा, तो 95% बचाया होगा अपॉन में 100 इंटू फिर कितना खर्च कर रहा है 20%, तो बचाया कितना होगा, यानी कि 20% जमा कर रहा है तो बचाया कितना होगा 80 होगा अपॉन में 100 इक्वल टू कितना बचा रहा है रियल में पैसे में, तो पैसे में तो बचा रहा है 1900, लेकिन इसमें प्रतिशत में बचा रहा था 95% और 80%। अब सिर्फ इसको हम हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से कट जाएगा 19 बार में ये कटेगा 5 से और ये कटेगा 20 बार में, और ये 0 से 0 कट जाएगा। 19 इसको काटेंगे तो 101 बार में ये कट जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 101 और ये जाकर उधर गुणा हो जाएगा तो 20 अपॉन में कितना हो जाएगा 8। अब सिर्फ अब इसको देखेंगे, ये 4 से कटेगा 2 बार में और ये 4 से कटेगा 5 बार में, और एक यहाँ पर 10 छूट गया है तो इसको 10 से और गुणा करा देते हैं, हमने ध्यान नहीं दिया, और इसको काट देंगे तो 5 बार में ये भी कट जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 25, 5 पचे 25, और 25 को 1 से 1 में गुणा करा देंगे तो 25 एकम 25, और यहाँ से हो जाएगा 250 और 252, यानी कि 2525 उसकी टोटल इनकम थी। तो सवाल तो था हमारा बस इसी लाइन तक, बाकी तो एक कैलकुलेशन है, आप जैसे कर सकते हैं। आइए हम चलते हैं इसी के अगले प्रश्न के ऊपर, यानी कि प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 को एक बार आप अपने मन से करने का प्रयास कीजिएगा। हम देखते हैं कि हमारा 100 रुपया हमेशा होता है आय, और हमसे वही पूछा है कि वेतन या आय कितना होगा मासिक। तो 1 से बोला है, हम देख रहे हैं कि 30% अपने वेतन का व्यय किया है शिक्षा पर, तो बचाया कितना होगा, तो 70% बचाया होगा अपॉन में परसेंटेज के लिए 100 लिख देते हैं इंटू फिर कितना
शेष 50% भोजन पर खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा 50%, और परसेंट को हटाएंगे तो अपॉन में 100 हमेशा आता है। इसके बाद शेष में से 1000 मकान के किराया देता है, यानी कि रुपए में कितना दे दिया है किराया, 1000 रुपया और खर्च कर दिया है। इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा, उसके बाद सेविंग कितना कर रहा है 1800, तो 1800 का 1800 यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। 1 इंटू 7 पचे 35 अपॉन में 100 इक्वल टू ये 1800 है और ये है 1000 माइनस में, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1800 और 1000 2800 हो जाएगा। इसको काटेंगे 7 से, तो ये 7 से कटेगा 5 बार में, और ये कटेगा 4 बार में, और ये हो गया है 400। 5 से इसको काट देंगे तो ये कट जाएगा 80 बार में, और 100 को ले जाकर उसमें गुणा करा देंगे 80 इंटू 100, तो हो जाएगा टोटल उसकी वेतन कितनी थी मासिक, तो 8000 रुपये उसकी मासिक वेतन थी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।